भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा टेस्ट दूसरा दिन। जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग के लिए आई तो स्टीवन स्मिथ और पैट कमिंस आए। तो हम सारे इंडियंस यही सोच रहे थे कि स्टीवन स्मिथ या पैट कमिंस में से कोई जल्दी आउट हो जाएगा और इंडिया ऑस्ट्रेलिया को 370 या 380 बहुत ज़्यादा इस तक आउट कर लेगा। मगर जिस हिसाब से पैट कमिंस और स्टीवन स्मिथ ने बैटिंग की है, सारे बैट्समैनों की कसर को पूरा करते हुए, बॉलर्स की ज़बरदस्त धुनाई करते हुए 100 रन की पार्टनरशिप बहुत आराम से कर दी। 78 बॉल पर 78 रन उनके बन चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे वनडे का मैच चल रहा हो। अब इंडिया की तरफ से कोई भी बॉलर ऐसा नहीं था जो उनको रोक पाए। कहीं न कहीं इसमें जैसा कि क्रिकेट विशेषज्ञ मानते हैं कि रोहित शर्मा की डिफेंसिव कैप्टेंसी, अब रोहित शर्मा ने लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ को लगा रखा था, तो ये शो करता है कि पैट कमिंस मारने के मूड में थे, रोहित शर्मा उन्हें रोकने के मूड में थे और रोहित शर्मा खुद से अटैक नहीं कर रहे थे। इस वजह से शायद 100 रन की पार्टनरशिप हो गई। तो कुल मिला के ऑस्ट्रेलिया ने 474 रन 10 विकेट के नुकसान पर बनाए, जो कि काफ़ी बड़ा स्कोर है। अब ऐसा लग रहा था कि अगर ये बैटिंग पिच है तो इंडिया भी ज़बरदस्त बैटिंग करेगी, मगर इंडियन की तरफ से ऐसा नहीं हुआ। रोहित शर्मा शायद बैटिंग करने के मूड में नहीं है या उनकी फॉर्म बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, क्योंकि वो चाहे जिस नंबर पे आए उनको रन तो बनाने नहीं है और आके आउट होके चले जाना और टीम पर भी एक बोझ बनना है। ना ही कैप्टनसी अच्छी हो रही है, ना ही रन बन रहे हैं। तो ये रोहित शर्मा के लिए भी ये मुसीबत वाली बात है। अब अगर इसी तरीके से रहा तो हो सकता है कैप्टनसी भी जाए, हो सकता है रोहित शर्मा को भी संन्यास लेना पड़े। ये ऐसा क्रिकेट विशेषज्ञ मानना है, ये मेरी कोई पर्सनल राय नहीं है। अब अगर हम लोग बात करें मैच की, तो मैच ऑस्ट्रेलिया के पकड़ में आ चुका है। 474 रन बन चुके हैं। इंडिया ने जब खेलना स्टार्ट किया तो रोहित शर्मा 3 रन बनाकर आउट हो गए। उसके बाद यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली के बीच जो पार्टनरशिप हुई है, उस पार्टनरशिप से एक बार लगा कि अब टीम इंडिया ये मैच अच्छे से निकालेगी, क्योंकि राहुल तो आउट हो चुके थे। राहुल भी अच्छे लय में लग रहे थे, मगर टी से पहले लास्ट बॉल पर वो आउट हो गए। अब रोहित शर्मा और राहुल के आउट होने के बाद अब विराट और यशस्वी जायसवाल के बीच जो गेम चल रहा था काफ़ी ज़बरदस्त चल रहा था। मगर वही है ना कि इंडियंस की हमेशा प्रॉब्लम्स रही है कि अच्छा खेल रहे होते हैं, बीच में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर कर देंगे कि प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए। अच्छी खासी बॉल पर एक रन आउट होता है, जिसमें यशस्वी जायसवाल 82 रन पर आउट होकर चले जाते हैं। अब इसमें गलती कोहली की है या यशस्वी जायसवाल के, इस पर हम लोग बहस नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों की गलती मानी जा सकती है। क्योंकि जब जिस बॉल पर रन लेने के लिए यशस्वी आगे बढ़े, तो उस बॉल को कोहली पहले देखकर उन्होंने आगे बढ़ने का निर्णय किया और फिर बॉल को पीछे देखते हुए वापस चले गए। इतने बीच में यशस्वी जायसवाल अपनी क्रीज को पार कर चुके थे। अगर देखा जाए जिस हिसाब से विराट कोहली दौड़ते हैं, अगर विराट कोहली यशस्वी की कॉल को मान लेते तो विराट कोहली भी आउट होने से बच जाते और विराट कोहली की दौड़ वैसे भी बहुत तेज है, तो ये रन भी पूरा हो सकता था। शुरुआत में विराट कोहली ने इंटरेस्ट दिखाया भागने के लिए मुड़े, मगर बॉल को पीछे देखकर फिर विराट वापस चले गए और फिर इधर यशस्वी जायसवाल को आउट होना पड़ा। तो ये आप मान सकते हैं कि यशस्वी जायसवाल की भी 50% गलती थी और 50% विराट कोहली की भी गलती थी, कि विराट कोहली को यशस्वी जायसवाल की तरफ देखना था, उनके कॉल को फॉलो करना था। और यशस्वी जायसवाल को थोड़ा ये देखना चाहिए कि जब भी बॉल गई है, अगर किसी प्लेयर के हाथ में जा रही है, फील्डर के हाथ में जा रही है, तो वहाँ से भागना थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अगर यशस्वी जायसवाल पहुँच जाते तो कोहली भी हो सकता कि बीच में फंस जाते, तो कोई ना कोई एक का रनआउट का चांस 50% बन चुका था। तो इस बीच जब भी यशस्वी आउट हुए तो 82 रन पर आउट हुए, उसके तुरंत बाद अगले ही ओवर में विराट कोहली भी आउट हो गया। शायद विराट कोहली के दिमाग में ये सब चीज़ें चल रही होंगी, क्योंकि उससे पहले तो उनका खेल बहुत ज़बरदस्त रहा था, मगर यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद उनका थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन बिगड़ गया और वो भी आउट होते चले गए। तो जिस तरीके से देखा जाए 152 रन पर 2 विकेट थे, फिर 159 रन पर 5 विकेट हो गए, इंडिया का गेम बहुत ख़राब हो गया और अब इंडियन टीम मुश्किल में आ चुकी है, क्योंकि उसको फॉलो ऑन भी बचाना है, रन भी बनाने हैं। इंडिया के पास 5 विकेट बचे हैं और 164 रन पर इंडिया के 5 विकेट गिर भी चुके हैं। अब इसमें देखा जाए तो अभी पंत और जडेजा क्रीज पर हैं। पंत और जडेजा कैसे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी पंत भी कुछ विशेष रूप से अच्छा नहीं खेल पाए हैं ऑस्ट्रेलिया में कि ज़्यादा कुछ उम्मीद की जाए, और जडेजा ने पिछली पारी अच्छी खेली थी, तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि जडेजा पंत कुछ ना कुछ रन बनाएं, जिससे कि टीम इंडिया को मदद मिले, तभी कल्याण भी हो सकता है। अदरवाइज टीम इंडिया प्रॉब्लम में आ जाएगी। अगर लंच तक टीम इंडिया के 1 या 2 विकेट गिरे तब टीम इंडिया तब भी थोड़ा सा संघर्ष करेगी। अगर 2 3 4 विकेट गिर गया तो टीम इंडिया के लिए कल ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि टीम इंडिया की तरफ से प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये लोग अपनी फॉर्म में नहीं है। प्रॉब्लम ये है सबसे बड़ी कि ये लोग क्रीज पर रुकना नहीं चाहते, ये लोग कॉन्सेंट्रेट नहीं करना चाहते। ये लोग ऑस्ट्रेलियंस को देख के भी नहीं सीख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच में कैसे खेल रहा है। वो अच्छी बॉलों को रोकता है, खराब बॉलों को मारता है, मगर इनको हर ओवर में रन चाहिए,
10 रन 5 रन इस हिसाब से ये हर बॉल को मारने की कोशिश करते हैं। कोहली शुरुआत में अच्छे दिखे और राहुल भी अच्छे दिखे, यशस्वी जायसवाल बहुत ही अच्छा खेल रहे थे, मगर थोड़ा थोड़ा कंसंट्रेट इनका बस जैसे ही जाता है ये लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर जाते हैं। यशस्वी जायसवाल भी जल्दी रन के चक्कर में पड़ गए। राहुल की जो बॉल थी पैट कमिंस की ज़बरदस्त बॉल थी, वो बॉल थोड़ा सा खेलना मुश्किल हो गया राहुल को, राहुल बोल्ड हो गए। और इसके बाद जो विराट कोहली की जो प्रॉब्लम चली आ रही है ऑफ स्टंप की बॉल, उन्होंने वही पकड़ ली। इससे पहले वो कॉन्सेंट्रेट होकर खेल रहे थे, मगर जैसे ही यशस्वी जायसवाल आउट हुए उनका कॉन्सेंट्रेशन टूटा और वो अगली बॉल पर निकल लिए। तो इस तरीके से टीम इंडिया के लिए मुसीबत हो गई। अब तो ये हुआ मैच का हाल। अगर हम लोग इसके बाद में बात करते हैं एक दूसरा वाक़या क्या हुआ। दूसरा वाक़या ये हुआ कि विराट कोहली को जो सैम कंडास के साथ प्रॉब्लम हुई थी, उसको ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने कुछ ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा के छाप दिया है। वहाँ विराट कोहली को जोकर बोला जा रहा है, जोकर दिखाया जा रहा है। ऑस्ट्रेलियन मीडिया तरह-तरह से विराट कोहली को अपने ट्वीट के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से विराट कोहली की बेइज़्ज़ती कर रहा है। और अगर हम लोग इंडियन देखें तो विराट कोहली की गलती थी, मगर ऑस्ट्रेलियन हमेशा से ये गलतियाँ करते आ रहे हैं। अगर विराट ने ये गलती की भी तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्रिकेट का पार्ट है। अगर यही गलती ऑस्ट्रेलिया करती तो उसको बोला जाता कि हम गेम जीतने के लिए कर रहे थे, गेम स्ट्रेटजी थी। और यही गलती अगर इंडियन कर देते हैं तो फिर ये लोग बोलते हैं कि ये लोग गेम अच्छा नहीं खेलते हैं, ये लोग गेम को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। तो कहीं न कहीं से पक्षपात हो जाता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन कुछ भी करें वो सब गेम के हित में होता है, इंडियंस कुछ भी करें वो गेम के लिए ख़राब होता है। और सबसे बड़ी बात अगर हम देखें तो भारत की जो सोशल मीडिया है सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसको है। उसको हमेशा अपने खिलाड़ियों की ही प्रॉब्लम दिखती है, सामने वाले खिलाड़ियों की कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती, चाहे वो कितनी बड़ी हरकत कर दें। इससे पहले देखा जाए जब ऑस्ट्रेलियन आए थे इंडिया खेलने के लिए, उन्होंने भज्जी के साथ कैसी हरकत की थी, हरभजन के साथ। मगर शायद इन सब चीज़ों से कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ता है। सोशल मीडिया जो इंडिया की है वो हमेशा अपने प्लेयर्स को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। अभी कोहली के पीछे ऑस्ट्रेलियन मीडिया पड़ी है और इंडियन मीडिया भी पड़ी है। एक प्लेयर के पीछे दो दो मीडिया पड़ी है, मगर कम से कम यहाँ के लोगों को ये सोचना चाहिए, अगर गलती हो भी गई तो भी तो प्लेयर आपके हैं, सपोर्ट तो करना चाहिए। अब पूरी की पूरी जो टीम है ऑस्ट्रेलिया की और वहाँ के दर्शक विराट कोहली की देखा जाए तो मैदान में हुटिंग कर रहे हैं, मगर इंडियन टीम की तरफ से या इंडियन फैंस की तरफ से या इंडियन सोशल मीडिया की तरफ से विराट को भी कोई सपोर्ट नहीं मिल रही है। तो ये प्रॉब्लम इंडियन सोशल मीडिया की है। गलतियाँ होती हैं तो गलतियों का मतलब ये नहीं कि कोई अपने पक्ष या कोई अपने खिलाड़ी को छोड़ देता है। तो ये हम लोगों को भी सोचना चाहिए कि जो हुआ वो हुआ, और ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच में कुछ ना कुछ होता ही रहता है और आगे भी होता ही रहेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी प्लेयर को आप कुछ भी बोलकर ये बोलो कि इसने अच्छा नहीं किया, उसने अच्छा नहीं किया। अब ऑस्ट्रेलियन मीडिया का कहना है कि इन्होंने हमारे डेब्यू प्लेयर के साथ बदतमीजी की, मगर ठीक है, इससे पहले तुम्हारे भी तो कई प्लेयर इंडियन प्लेयर के साथ बदतमीजी कर चुके हैं। ये रिकॉर्ड स्टार्ट तो ऑस्ट्रेलिया ने किया, स्लेजिंग स्टार्ट तो ऑस्ट्रेलिया ने किया। इंडिया ने तो अब जवाब देना सीखा है। तो हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि सोशल मीडिया पर चाहे जो भी हो, इंडिया को इंडियन प्लेयर का पक्ष लेना चाहिए, विराट कोहली का पक्ष लेना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।